लेंचो का घर और फसल। लेंचो का अकेला घर घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहां से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता। वर्षा का आना। लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे। ओले और उनके कारण विनाश, परंतु शीघ्र ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। खेत सफेद हो गए जैसे नमक से ढके हों। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वे भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। परमात्मा को लेंचो का पत्र। परंतु लेंचो को अकेली एक आशा थी, परमात्मा से सहायता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार वह डाकखाने गया। उसने परमात्मा को उसके पास 100 पैसे भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा। पोस्टमास्टर द्वारा लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा करना। डाकखाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उसके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था, इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। लेंचो के पास पैसे भेजना। इस प्रकार पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठे कर सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द परमात्मा लिख दिया। लेंचो द्वारा पैसों की प्राप्ति। अगले रविवार लेंचो डाकखाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र है। उसे वह पत्र दिया गया। लेंचो ने पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता था। परमात्मा को लेंचो का पत्र। डाकखाने के कर्मचारियों को धोखेबाज कहना। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसे मिल गए हैं, परंतु उसने तो 100 पैसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। यह इसलिए था क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं।